मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक के विज्ञान के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए इसको देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में लगभग 450 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 451 से जो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 451 से नेक्स्ट क्वेश्चन से किस तरह के हैं। ये क्वेश्चन देखें, पहला क्या है आपका, पादपों में प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका 451 का जाएगा आपका बी नंबर का, मतलब नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन देखते हैं 452 नंबर का, लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है। ऑप्शन दिया है पित्त रस, लाला रस, इंसुलिन या फिर अग्नाशिक रस। तो सही आंसर क्या है 450 का जाएगा आपका इसमें लाला रस क्या करती है आपका स्त्रावित करती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 453। इसमें क्या दिया है, क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान संरचनाएं कहलाती है। ऑप्शन दिया है दीर्घरोम, अग्नाशय, लाल ग्रंथि या फिर अमाशयी। तो 453 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, ये इसमें जाएगा दीर्घरोम कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाती है आपकी दीर्घरोम कहलाती है। क्वेश्चन देखिए 454, चीरने व फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। इसमें दिया है चौड़क, रदनदक या फिर कृंतक या फिर अग्रज वर्णक। तो क्या जाएगा आपका 454 का सही आंसर जाएगा बी नंबर का आपका, क्या कहलाए रदनक कहलाते हैं। ठीक है, जो चीर और फाड़ने वाले जो दांत होते हैं क्या कहलाते हैं, रदनक कहलाते हैं। क्वेश्चन देखें क्या है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप द्वारा होता है तथा उसका पाचन होता है। तो ऑप्शन दिया अमाशय में, राजधानी में, मुख से और केंद्रक में। तो 455 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपको इसमें आपका रसधानी में होता है। ठीक है, क्या होता है राजधानी में होता है, कहाँ पे अमीबा में। क्वेश्चन देखिए 456 क्या है, समुद्री समीर कहते हैं। ऑप्शन दिया समुद्र की ओर आने वाली वायु को, समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को, या फिर विकल्प ए और बी दोनों ही, या फिर विकल्प बी। तो सही आंसर क्या जाएगा आपको इसमें 456 का सही आंसर जाएगा आपका, जो समुद्र की ओर आने वाली जो वायु होती है, समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु होती है उसको क्या बोलते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है 457 का, उष्मा के अवशोषण से किसी वस्तु का ताप घट जाता है, किसी वस्तु का ताप बढ़ जाता है, वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है 457 का आ जाएगा अपने, किसी वस्तु का ताप जो है बढ़ जाता है उष्मा के अवशोषण से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 458, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। ऑप्शन दिया है लिटमस, मिथाइल ऑर्गेन्स, हल्दी या फिर गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का रस। तो सही आंसर क्या है 458 का सही आंसर आएगा मिथाइल, जो ऑरेंज है क्या है ये आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है, बाकी क्या है सभी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 459 क्या दिया है, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। ठीक है, आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिए हैं ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। तो सही आंसर क्या है 454 का, इसमें आ जाएगा आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली और अंगूर में क्या होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 460, अपचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशियम या फिर मिल्क या मैग्नीशियम का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन दिया अम्ल क्षारक, प्रति अम्ल या फिर लवण। तो क्या जाएगा 460 का सही आंसर जाएगा आपका सी नंबर का जाएगा, इसमें क्या जाएगा आपका प्रति अम्ल का क्या कहते हैं अवशोषण या फिर करते हैं। ठीक है, अपाचन के बचने के लिए दूधिया मैग्नीशियम या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं काय के लिए, प्रति अम्ल के लिए रूपे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 461, सेव, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर उसका रंग भूरे रंग में से परिवर्तित हो जाता है। मतलब सेब मतलब आपका एप्पल, बैगन और आलू। तो क्यों हो जाता है इसका कारण बताइए, आपको ऑप्शन बता दिया है, नया पदार्थ बनता है, सेव, बैगन, आलू वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, या फिर कथन ए और बी और सी तीनों सही हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें 461 का, इसमें जाएगा आपका कौन सा नंबर का जाएगा बताइए आप, इसमें जाएगा डी नंबर का। ठीक है, मतलब तीनों ही क्या है नया पदार्थ बनता है, सेव, बैगन, आलू वातावरण, तो तीनों ही आपका ऑप्शन सही आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं 462 नंबर क्या देखें, वायुमंडल में पाई जाने वाली परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषण कर रक्षात्मक आवरण बनाती है क्या कहलाती है, ओजोन परत कहलाती है, तापमान कहलाती है, शोभन कहते हैं, भूपट्टी कहलाती है। यह जाएगा 462 का, ये क्या कहलाती है ओजोन परत कहलाती है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखें 463 नंबर क्या दिया है आपका, तिलचट्टों कोष के शरीर में वायु प्रवेश करती है। ऑप्शन दिया है फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा, फिर क्लोमों द्वारा। तो क्या हो जाएगा तिलचट्टों में काय के द्वारा जो है क्या करती है वायु प्रवेश करती है, श्वास रंध्रों द्वारा क्या करती है प्रवेश करती है। क्वेश्चन देखें 464, पादप में लैंगिक जनन अंग है, पुष्प, तना, पत्तियां या जड़ें। तो क्या जाएगा पादप में जो है पुष्प जो है क्या है उसका लैंगिक जनन अंग है। क्वेश्चन देखते हैं 465, इनमें से बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है, गुलाब, गुलहड़, फर्न या फिर अदरक। तो कौन सा जाएगा 465 का सही आंसर जाएगा आपका सी नंबर का, इसमें क्या जाएगा फर्न। तो फर्न होता है क्या होता है ये बीजाणु उत्पन्न करने वाला क्या है पादप है। ठीक है, फर्न। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 466 में, द्विलिंगी पुष्प में नर तथा मादा युग्मक पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में, अलग अलग पुष्प में, जड़ों में या पत्तियों के किनारों पर लगी कलिकाओं में। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, नर मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। आपका पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 467, प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियां भी
थी जिससे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। तो ऑप्शन दिए हैं कौन सी युक्ति थी? कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी, दीवार घड़ी या फिर धूपा घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। तो ये आपका जो डी नंबर का है आपका सही ऑप्शन है। इसके थ्रू क्या करते थे वो लोग? अपना समय का पता लगाते थे, धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 468 नंबर का। घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिया है वृत्तीय गति, सरल गति, असमान गति या घड़ी की सुई गति नहीं करती है। तो क्या जाएगा आपका 468 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें आपका फर्स्ट नंबर का जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? वृत्तीय गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 459। बैटरी उपयोग करने वाले उपकरणों का नाम बताइए। इसमें ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, टीवी रिमोट है या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या जाएगा इसमें 469 का सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी मतलब सभी लोग क्या करते हैं? बैटरी का यूज करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 470 क्या क्वेश्चन देखें। सही कथन का चयन करें। पहला दिया है अवतल और उत्तल दर्पण गोली दर्पण कहलाते हैं। दूसरा है जब प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद पास पास आ जा रही होती है तो हम कहते हैं कि प्रकाश किरणें अभी सारी हो रही हैं। तीसरा क्या है आपका? जब प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो उन्हें हम अपसारी किरणें कहते हैं। और डी दिया है उपरोक्त ए बी सी तीनों कथन सही हैं। तो आपके जो तीनों कथन है ऊपर दिए हुए हैं वो तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 471 नंबर। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो 471 का सही किया जाएगा इसमें, इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 472। अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, डंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेज जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है क्लोरीकरण से, ग्रीड एवं बालू से, या फिर आपका है शलाका छन्ने से या गलाकर। तो 472 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? शलाका छन्ने से क्या करते हैं? इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 473 नंबर क्या है। निम्न में से कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है? तो आपको दिया है ऑप्शन दिए हैं टूटे नल से बहता पानी, बगीचे में लगे फव्वारों का पानी, कारखानों से निकला पानी या सार्वजनिक क्रियाओं के लिए लगे नल का पानी। तो 473 का सही आंसर क्या जाएगा उसमें? कारखानों से निकला पानी क्या होता है? ये कहलाता है अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, सी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 474। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां हैं। तो ऑप्शन दिए हैजा, टाइफाइड, कैंसर, टीबी या मलेरिया। तो जल प्रदूषण के कारण होने वाली कौन सी बीमारी है? आपको सभी को पता होगा जो हैजा और टाइफाइड जो होता है क्या होता है? ये जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 475। भौम जल कहलाता है। आपको दिया भूमिगत जल, नल का जल, फव्वारे का जल या वर्ण का जल। तो जो भौम जल है क्या कहलाता है आपका? इसमें जो भूमिगत जल होता है जिससे भूमि से जो जल निकलता है उसको हम बोलते हैं भौम जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 476 नंबर का दिए निम्न समीकरण का प्रकाश संसरण के प्रक्रम को दर्शा रहा है। तो इसमें देखिए क्या है एक्स प्लस जल इज, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सी चीज एक्स, यहाँ पे एक्स ऑक्सीजन है और क्या है वाई क्या चीज़ है आपको बताना है। ठीक है, मतलब एक्स की जगह पे क्या आएगा और वाई की जगह पे क्या बताना है। तो एक्स प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की क्रिया कारण कार्बोहाइड्रेट बनता है। फिर बाद में साथ में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ क्या चीज़ निकलती है। तो आपको इसमें बताइए कि कौन सी क्रिया बता रहा है आपको? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ये उदाहरण दिया है। तो आपको सिंपल सा क्या जाएगा इसमें? फर्स्ट वाला जो है सही आंसर जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के साथ क्रिया कार्बोहाइड्रेट बनाता है और बाद में क्या निकलती है? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ आपका ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, वाई में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 477 नंबर है क्या दिया देखिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ऑप्शन दिया है मूल रोम, रंध्र, पर्णशिरा या फिर फल। तो आपका सही आंसर क्या है इसमें? 777 का आपका रंध्र के द्वारा जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ली जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 478 नंबर क्या दिए है। दीर्घ रोम का प्रमुख कार्य है जल व लवणों को अवशोषण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु जल क्षेत्र बढ़ाना, पित्तरस का स्त्रावण करना या प्रोटीन के सरल पदार्थों को विकसित करना। 478 का सही आंसर क्या जाएगा? पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाना। ठीक है, ये आपका 478 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 479। भोजन के साथ अमाशय में पहुंचे जीवाणुओं, ठीक है, और आगे दिया आपका को कौन सा रस नष्ट करता है? ऑप्शन दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्त रस, अग्नाशयिक रस या फिर पाचक रस। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा 479 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है उसको नष्ट करता है। क्वेश्चन देखते हैं 480। रोटी क्या दिया? स्टील की एक घंटी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी हुई गई है। ठीक है, वह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार द्वारा करेगी? ठीक है, देखिए स्टील की एक ठंडी चम्मच है जो गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, तो वह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार करेगी? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? चालन द्वारा। ठीक है, चालन द्वारा करेगी या किसके द्वारा करेगी? चालन द्वारा ही करेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट वाला जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 481 नंबर। पहली और बूझों ने अपने शरीर का ताप मापा। पहली के शरीर का ताप कितना था? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था तथा बूझों का ताप 37 डिग्री सेल्सियस था। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहली के शरीर का ताप बूझों के ताप से अधिक है, पहली के शरीर का ताप बूझों के ताप से कम है, या दोनों के शरीर का ताप एक समान है, या दोनों की ही बुखार है। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका? 481 का जाएगा आपका क्या जाएगा इसमें?
कि इसमें दोनों ही शरीर का ताप एक समान है। ठीक है, जो अगर हम देखें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये सामान्य ताप होता है। और सेल्सियस में अगर देखें 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये भी सामान्य ताप होता है शरीर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 482 नंबर का। एक व्यक्ति ने लोहे के दरवाजे पर पेंट किया, तो दरवाजे को जंग से बचाने के लिए, दरवाजे को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए, या फिर दरवाजे को टूटने से बचाने के लिए, दरवाजे को धूल से बचाने के लिए। तो आपको सभी को पता है इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट वाला क्या है, दरवाजे को जंग से बचाने के लिए क्या है, तो आपका क्वेश्चन जो सी है आपका सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 483। बूझों ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आ जाती है और पानी की फुहारें भी छोड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन दिया तैरने के लिए, अधिक सूर्यप्रकाश के लिए, या फिर श्वसन के लिए, या फिर भोजन के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका 483 का क्या जाएगा सही आंसर बताइए आप? इसका जाएगा श्वसन करने के लिए। ठीक है, श्वसन करने के लिए क्या होता है, ये ऊपर की ओर आ जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 484 नंबर। कुल्फी में नमक मिलाने का कारण क्या है? यह जल्दी पिघल जाती है, वह देर तक जमी रहती है, अच्छी दिखती है, या फिर नमकीन बनाने के लिए। तो आप क्या है, यह देर तक जमी रहती है, इसलिए क्या होता है आपको इसको इसमें नमक मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 485 नंबर का। जब कभी हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में ऐंठन होती है और पेशियाँ अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में पेशियों में बनता है अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल और CO2, लैक्टिक अम्ल और CO2, या फिर केवल लैक्टिक अम्ल बनता है। तो 485 का सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आपको बताना है। इसमें जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल और CO2 बनता है। क्या बनता है आपका सी नंबर का, लैक्टिक अम्ल और आपका जो है CO2 बनता है। ठीक है, जब हमारी मांसपेशियाँ थक जाती है तो वहाँ पे जो श्वसन होने लगता है उससे लैक्टिक अम्ल और CO2 बनती है। क्वेश्चन देखते हैं 486 नंबर क्या है। रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिकाएं जिसके कारण रक्त रंग का लाल दिखता है, उसको बताइए। तो लाल रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं प्लेटलेट से या फिर किस कारण से? तो 486 का सही आंसर क्या जाएगा, आपको सभी को पता है लाल रक्त कणिकाओं के कारण जो है हमारे खून का रंग जो क्या होता है, लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन देखते हैं 487 नंबर। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क किसी कारण से काम करना बंद कर देते हैं। वृक्क मतलब क्या बोल रहा है, किडनी। ठीक है, तब कृत्रिम चुंबक या वृक्क द्वारा रक्त को छानकर उसमें से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन कहते हैं, पाचन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, या सोनोग्राफी कहते हैं। तो क्या होता है, इस क्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 488। आपने तालाब या ठहरे हुए पानी के जलाशयों में हरे रंग की कौशल शैवाल देखे होंगे। ये बहुत ही कम समय में वृद्धि करके एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये किस विधि अगर यह है द्वारा जनन करते हैं? तो आपको दिया है मुकुलन द्वारा, कायिक प्रबंधन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, या खंडन द्वारा। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 488 का, इसका जाएगा आपका डी नंबर का, मतलब ये खंडन द्वारा क्या होता है, ये जनन करते हैं। ठीक है, डी नंबर का सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 489 का दिया, देखिए ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है? तो ऑप्शन दिया तना द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, पुष्प द्वारा। तो क्या है, जो ब्रायोफिल्म होता है वो अपनी पत्ती के द्वारा क्या होता है, अपना जनन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 490 क्या दिया है। जब किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑन की स्थिति में होता है तब वह खुला परिपथ होगा तथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, बंद परिपथ होगा तथा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बंद परिपथ होगा तथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, या फिर कभी बंद खुला हुआ। तो क्या जाएगा इसमें आपका 490 का सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आपका बी नंबर का जाएगा कि जब बंद वह क्या है, बंद परिपथ होगा तथा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 491। विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर में किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो आपको यह विद्युत फ्यूज का, LED बल्ब का, विद्युत घंटी का, या फिर CFLS बल्ब का। तो क्या जाएगा इसका, विद्युत फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं ताकि जो है आग ना लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 492 नंबर। किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया है क्लोरीन, कपड़े धोने का सोडा, सिलिका, या फिर कोल। तो कौन सी चीज़ का रसायन का यूज़ करेंगे हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए? क्लोरीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोरीन रसायन का हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 493 नंबर। निम्न में से किस अक्षर को समान दर्पण में देखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता? अगर ठीक है, आपको ऑप्शन जो दिए हैं इसमें कौन सा ऐसा लेटर जिसको हम लोग सामान्य दर्पण में देखेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे? तो ऑप्शन क्या दिए हैं बताइए आपको। इसमें दिया है एस दिया है, बी दिया है आपको, सॉरी एस दिया है, टी दिया है, एल दिया है और पी दिया है। तो 493 का सही आंसर क्या जाएगा, जो टी है इसमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं दिखेगा, आपको जैसे का वैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए 494 नंबर क्वेश्चन क्या है। रोगी वाहन में एम्बुलेंस शब्द विचित्र प्रकार से लिखा होता है, विचित्र मतलब उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, तो वाहन को सुंदर दिखाने के लिए, वाहन को तेज चलाने के लिए, या रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहन चालक को अपने पश्च दर्पण से उसे सीधा पढ़ने के लिए, या अन्य लोगों को आकर्षित करने के लिए। सही आंसर क्या है इसका, सी नंबर का है। रोगी वाहन के आगे वाले वाहन चालक को अपने पश्च दर्पण से सीधा पढ़ने के लिए उसमें जो एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं वो 495। दी गई तालिका में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान करना है। तो देखिए आपको क्या है, समतल दर्पण के साथ में किसको मैच करना है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे समतल दर्पण है
उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, या अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस है। तो आपको क्या करना है, इसमें मैच करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 495 नंबर का है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो इसका सही आंसर हम लोग बता देते हैं आपको कि इसमें बी नंबर का जो है सही आंसर जाएगा। बी नंबर क्या दिया है, देखिए पहला क्या दिया है कि 4 का ए, मतलब पहला जो है समतल दर्पण का क्या जाएगा आपका, समतल दर्पण का क्या जाएगा ये। चौथे नंबर का क्या होता है, समतल दर्पण क्या करता है, सीधा जो है इसमें देखिए किस तरह समझ करेंगे, समतल दर्पण जो है सीधा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए इसमें नेक्स्ट क्या दिया है, बी का 2। ठीक है, बी का 2 मतलब जो आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इसमें जो है एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तु को प्रतिबिंब बनाने में। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तु को प्रतिबिंब बनाने के लिए इसमें यूज किया था। तीसरा क्या दिया है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। तो उत्तल लेंस में क्या दिया है भैया, ये एक आवर्धक कांच के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्धक कांच के रूप में यूज किया जाता है उत्तल लेंस का। फिर देखिए डी नंबर दिया है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या जाएगा आपका, तीसरे नंबर का जाएगा के लिए। अब ये दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों को बड़ा करने के देखने के लिए उसका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। लास्ट में बचा आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का जो है आपका लास्ट में दिया हुआ है, सीधी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर बी नंबर का इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 496 नंबर का क्या है, लोह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन दिया है अधिक नमक तेल मसाले वाला भोजन, गुण आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां या डिब्बाबंद खाना। तो सही आंसर क्या है, गुण आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों को हमको हमारे भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो लोह की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, वो दूर हो जाती है। क्वेश्चन देखते हैं, 497 नंबर क्या दिया, देखिए पहली ने जल्दी से अपना खाना खा लिया और अपना खाना अच्छी तरह से चबा नहीं पाई, उसके पाचन तंत्र के उस हिस्से की पहचान करें जिससे भोजन पचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ऑप्शन दिया पेट और बड़ी आंत, पेट और लीवर, या फिर पेट और छोटी आंत, या फिर किडनी और छोटी आंत। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका आपका, पेट और छोटी आंत। तो क्या है, उसकी जो भोजन करी है उसको चबाने में, उसको पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन देखते हैं, 498 नंबर क्या है, कौन सा समूह विद्युत का अच्छा रोधक होता है। तो आपको ऑप्शन दिया ग्रेफाइट लकड़ी, रबड़ कांच लकड़ी, शुद्ध जल लकड़ी, चांदी, या फिर तांबा लो। तो जो है विद्युत का अच्छा रोधक मतलब क्या जाएगा इसमें, रबड़, कांच और लकड़ी जो है बी नंबर का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 499 नंबर, यदि हमें डॉक्टर खट्टे व शर्कीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें कौन सा रोग है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है स्कर्वी है, रतनदुई है, रिकेट्स है, या फिर बेरी है। तो 499 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपको स्कर्वी रोग है, क्योंकि आपको विटामिन सी की कमी है। ठीक है, इससे जब आप खट्टे फल खाएंगे तो आपको विटामिन सी उससे प्राप्त होगा और स्कर्वी रोग आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 500 नंबर का, बताइए बताओ मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़ों के प्रवेश करता हूँ, तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता हूँ। तो ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जाएगा आपका इसमें सबसे अच्छा आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 501 नंबर का दिया है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, आपको बताना कहता है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला क्या है, सभी जीवों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, सही बात है। दूसरा क्या है, हम वायु महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, बिल्कुल सही है। वायु पतंग को उड़ाने में सहायक है और वायु जलने में भी सहायक नहीं है। तो देखिए आपका जो डी ऑप्शन है वो गलत दिया है, बाकी जितने ऑप्शन है बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 502 नंबर का है, सही कथन का चुनाव करिए। आपको ऑप्शन दिए है, द्विसूचक या कंपास दिशा का निर्धारण करती है। तो क्या है, द्विसूचक की सुई चुंबकीय है, फिर द्विसूचक की सुई सदैव पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में दर्शाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो द्विसूचक है दिशा का निर्धारण करती है, बिल्कुल सही है। द्विसूचक की सुई चुंबकीय है, या फिर ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब क्या जाएगा आपका इसमें सभी कथन सही है। आपका डी नंबर का आपका 502 नंबर में सही आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर में क्या जाएगा 500, डी सभी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 503 नंबर, शुष्क सेल में सामान्यतः धातु की टोपी दर्शाती है। ऑप्शन दिए, एक धनात्मक टर्मिनल को, एक ऋणात्मक टर्मिनल को, कभी धनात्मक टर्मिनल कभी ऋणात्मक, ये क्या जाएगा आपका सबसे जो है, जो ऊपर की जो होती है वो क्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक को क्या है टर्मिनल को ही दर्शाती है। जो ऊपर की टोपी होती है क्या कहती है, वो धनात्मक, और नीचे मतलब नीचे वाला माइनस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 504 नंबर, सजीवों के जीवन चक्र को सही पद क्रम पर बताइए। ठीक है, तो सजीवों के आपके जो पद है उनको आपको सही क्रम में बताना था। इसमें आपको सबसे लास्ट का जो है आपको बिल्कुल सही है। देखिए जन्म हो गई, उसके बाद वृद्धि करेगा, वृद्धि के बाद प्रजनन करेगा, प्रजनन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको 3 नंबर का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 505, मानव शरीर में वृक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर बनी बक्सीनुमा संरचना कहलाती है। तो ऑप्शन दिया है, श्रोणी मेखला है, पंसली पिंजर कहलाती है, श्रोणी पसलियाँ कहलाती है, कोई नहीं। तो 505 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका, यह क्या कहलाती, पसली पिंजर कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 506 नंबर क्या है, गलनांक और हिमांक में संबंध होता है। ऑप्शन दिया है, गलनांक हिमांक से अधिक होता है, हिमांक गलनांक से अधिक होता है, दोनों का तापमान समान होता है, दोनों का कोई संबंध नहीं होता है। तो 506 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका सी नंबर का जाएगा, कि दोनों का तापमान, जो गलनांक और हिमांक
जो है आपका जो है दोनों के तापमान समान होता है। ठीक है, 506 नंबर का आपका सी नंबर का सही ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए 507 नंबर, मेरुदंड पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन दिया है मकड़ी में पहला, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका क्या दिया है ये स्टारफिश तथा तारा मछली में, घोंगा में या फिर सांप में। तो सही आंसर क्या है 508 का जो है सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा डी नंबर का। ठीक है, सॉरी 507 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका डी नंबर का जाएगा, मतलब सांप में इसमें मेरुदंड पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 508 नंबर क्या है, पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या मूलांकन और स्टिकेसर। तो हमने देखा था इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका था, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा इसमें डी नंबर। केवल जो चौथा भाग है मूलांकन नहीं है, बाकी सब क्या है किसी पुष्प के भाग है, मतलब आपका बाह्यदल भी है, पंखुड़ी भी है, पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। ठीक है, लेकिन मूलांकन नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 509 में एक पाइप जैसी संरचना हूँ यह है और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मदा से जल और पोषक तत्वों को प्रबंधन करना है, बताओ मैं कौन हूँ। तो आपका बताया ऑप्शन फ्लोएम है, जाइलम है, रंध्र है या फिर मूलरोम। तो सही क्या जाएगा आपका 509 का, ये क्या है एक तरह का जाइलम है, जो क्या होता है जो मृदा से जल और पोषक तत्वों को परिवहन को मदद करता है। ठीक है, तो आपका जाइलम कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 510 नंबर क्या दिया हुआ है, पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधे की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म बताइए। तो 510 का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका डी नंबर का जाएगा, इसमें जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पोटेशियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, किसी भी उर्वरक में जो मृदा वो को उर्वरित करता है। क्वेश्चन देखते हैं 511 नंबर का दिया, देखें दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र बताइए। ठीक है, तो आपको आपको दिया है 511 नंबर का क्या देगा इसमें सही आंसर। देखिए सबसे पहले आपका डी नंबर का जाएगा क्या है अंडा, उसके बाद क्या है कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर के बाद प्यूपा तेली निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका लास्ट मतलब सही आंसर है अंडा, कैटरपिलर और प्यूपा तेली, ये क्रम है। 512 क्वेश्चन देखें, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का तापमान लगभग हुआ था 34 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 39 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या जाएगा आपका इसमें सी नंबर का जाएगा 39.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कॉलम फर्स्ट टू सेकंड का सही मिलान करिए। तो आपको ऑप्शन यहाँ दिए हैं, यहाँ पे आपको मैच करना है। देखिए मुकुल कली है, आँख है, खंडन है, पंख है और बीजाणु है। ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ किसमें पाई जाती है इसके बारे में दिया है। तो 513 नंबर का जो है आपका सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आपका बी नंबर का सही आंसर है। मतलब क्या दिया देखिए बी में क्या दिया हुआ है आपका फर्स्ट का थर्ड दिया। देखिए तो मुकुल कली जो है आपका क्या है ये कहाँ पाई जाती है आपकी ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है 513 का बी। तो देखिए मुकुल कली क्या है ईस्ट है, फिर आग आग का क्या जाएगा आपका बी नंबर का, आपका आग काय में आती है आपका आलू। ठीक है, इसके बाद देखिए खंडन, खंडन मतलब का सी का सेकंड जाएगा आपका स्पाइरो वगैरह। ठीक है, फिर पंख जो है डी नंबर के दिए हैं, तो यह क्या जाएगा आपका मैपिल में। और लास्ट आपका बीजाणु, तो बीजाणु क्या है डबल रोटी। ठीक है, बीजाणु मतलब डबल रोटी में जाएगा। तो 513 का जो है आपका सही आंसर क्या जाएगा बी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 514 नंबर क्या दिए, अवतल लेंस की विशेषता नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया है यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है, बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा होता है, प्रतिबिंब सीधा हो बनता है। तो 514 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका सी नंबर का जाएगा कि बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा होता है। क्वेश्चन देखिए 515, दी गई खाद्य श्रृंखला में एक्स के स्थान पर होगा घास, कीट, मेढक, फिर एक्स मतलब आपको इसमें एक्स के बारे में बताना है, फिर गरुड़। तो सीख जाएगा आपका 515 में कौन सा जाएगा एक्स की जगह पे आपका इसमें सांप आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा जो घास है, ठीक है घास तो क्या कीट खाएंगे, कीट के बाद गया मेढक, मेढक के बाद जो सांप, मेढक को सांप खा लेगा और जो सांप गया है गरुड़ खा लेगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारी श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 516 नंबर क्या है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया वायु में O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रकृति में पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, या पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा। तो सिंपल आपको सभी को पता होगा वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी अगर हमारा जो वन पूरे विलुप्त हो जाए तो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 517 नंबर, वे सूक्ष्मजीव जो पादपों व जंतुओं के मृत शरीर को होमिस में परिवर्तित करते हैं कहलाते हैं। आपको दिया प्राथमिक उपभोक्ता है, अपघटक कहलाते हैं, हिंसक जमा कहलाते हैं, या फिर उनमें से कहलाते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, जो मृत जीवों को अपघटित करके उसमें ह्यूमस में या मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, वो अपघटक कहलाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 518, किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। तो आपको सभी को पता है क्लोरीन का यूज किया जाता है पानी को शुद्ध करने में। क्वेश्चन देखते हैं 519 नंबर क्या दिया है,
वाहित मल में होती है आपके कार्बनिक अशुद्धियाँ, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। तो आपको 519 नंबर का जाएगा आपका सबसे लास्ट का जो ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी चीज़ पाई जाती है वाहित मल में। ठीक है, आपको कार्बनिक अशुद्धियाँ भी होती है, अकार्बनिक होती है, पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। 520 नंबर देखें क्वेश्चन नंबर, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस जिससे गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है, कौन सी गैस है भाई? हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कौन सी गैस में? हीलियम गैस में भरी जाती है, जिससे क्या होता है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। क्वेश्चन देखते हैं 521 नंबर, भूजो और पहली को उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया। भूजो ने दर्पण में अपनी छवि को सीधा और समान आकार का पाया तथा पहली ने दर्पण में अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। तो बूझो और पहली के पास कौन कौन से दर्पण आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए 521 नंबर का, आपका सही आंसर क्या जाएगा इसमें? समतल दर्पण किसके पास है? आपके बूझो के पास है, और जो है उत्तल दर्पण किसके पास है? आपका पहली के पास है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 522, विद्युत हीटर उदाहरण है। विद्युत धारा की तापीय प्रभाव का, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा में ध्वनि प्रभाव का। तो 522 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? विद्युत धारा में तापीय प्रभाव का क्या उदाहरण है? आपका विद्युत हीटर है। ठीक है, जिससे क्या होता है विद्युत को वो हीटर में मतलब आपको उष्मा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन देखते हैं 523 नंबर क्या है, आसमान में आप इंद्रधनुष कब देख सकते हैं? तो ऑप्शन दिए है जब आप सूर्य के सामने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट आपको दिया है जब सूर्य आपके पीछे की तरफ होगा, जब सूर्य आपके सिर के बिल्कुल ऊपर की ओर होगा, या फिर रात के समय। तो सही आंसर क्या है 523 का आपका इसमें जाएगा आपका जब सूर्य आपके पीछे की तरफ होगा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको आपको इंद्रधनुष आपको दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 524 नंबर, बीज से पौधा बनाने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है मोमबत्ती का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, या दीपक का प्रकाश। तो क्या जाएगा आपका सी नंबर का है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है किसी भी बीज को पौधा बनाने के लिए और उसको पेड़ बनाने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं 525 नंबर का है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन कहलाता है। ठीक है, तो 525 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसको कहते हैं हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। जब क्या होता है, जब कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक घोला ना जा सके उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 526 नंबर, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संरक्षण करता है। तो ऑप्शन दिया है जल, पक्षी, तना और यह फल। ठीक है, इसमें पक्षी नहीं दिया, ये पत्ती होगा। तो आपको 526 नंबर क्या जाएगा आपका? सी नंबर का जो तना है क्या कहता है? संपूर्ण जल का संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 527, पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों को पहचान करिए। ठीक है, पी एवं क्यू क्रमशः दिए हुए हैं। पी मतलब कोहनी, घुटना, ठीक है, और क्यू में दिया है कंधा, कूला। तो कौन कौन सी पाई जाती है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए 527 नंबर में आपको, इस पर आपका बी नंबर का आपका सही आंसर जाएगा हिंज संधि। ठीक है, और कंदुक खली का संधि। तो जो आपकी कोहनी और जो घुटना है उसमें क्या है? हिंज संधि पाई जाती है। और कंधा एवं कूला में क्या होता है? आपकी कंदुक खली का संधि पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 528 नंबर, पहली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है और उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं जो है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, उसके पहिए से कौन सी गति देखी होगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए इसमें वर्तुल देखी गति, आवर्ती एवं वर्तुल गति, दोनों में आवर्ती गति है, दोनों में वर्तुल गति। सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका जो है 528 का सही आंसर क्या जाएगा आप बताएंगे? 528 का जाएगा बी नंबर का आपका सही आंसर जाएगा, मतलब आपका आवर्ती एवं जो है वर्तुल गति वो देखती है। ठीक है, सुई और नीचे के पहिए में। क्वेश्चन देखते हैं लोग 529 नंबर, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक क्षेत्र में हो रहता है। आपके सभी किनारों में, पूर्ण चुंबक में, ध्रुवों पर या फिर मध्य में। तो क्या है? ध्रुवों में सबसे ज्यादा क्या होता है? चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 530 नंबर, दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन दिया है वन औषधियाँ, इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। दूसरा वन नमी बनाए रखते हैं, वन मृदा उपर्दन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो इसमें क्या है? सभी जो है ऑप्शन जो है आपके सही दिए हैं, मतलब उपरोक्त सभी तीनों कथन सत्य है इसके आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 530 का सही क्या जाएगा आपका कि उपरोक्त तीनों ही ऑप्शन क्या है आपके सत्य हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 531 नंबर, सूची दी हुई है आपको, इसमें विटामिन सूची प्रथम और द्वितीय में सम्मिलित कीजिए। तो सूची ए में क्या है? विटामिन दिया है, दूसरे में क्या दिया है? रोग दिया है। तो कौन से किस मतलब विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। तो 531 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका जाएगा, देखिए पहला वाला ही आपका हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी से क्या होगा आपको? दृष्टिहीनता जाएगी। ठीक है, फिर विटामिन बी की कमी से क्या जाएगा आपको? बेरी रोग हो जाएगा। फिर विटामिन सी की कमी से क्या जाएगा आपको? स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या जाएगा आपको? आपका सेकंड नंबर रिकेट्स जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो चारों ऑप्शन है इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 532 नंबर, विचार कीजिए। पहला दिया है ऑक्सीजन, दूसरा दिया सिरका, तीसरा दिया मिट्टी का तेल और चौथा दिया नींबू का रस। उपरोक्त में से जल में कौन विलेय है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा विलेय है इसमें। देखिए हमने देखा ऊपर ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा दिया है आपका सिरका, तीसरा दिया है मिट्टी का तेल, नींबू का रस। तो इसमें मिट्टी का तेल आपका नहीं है, बाकी जो है 532 का देखा है सही आंसर क्या जाएगा आपका सी जाएगा कि इसमें प्रथम, द्वितीय और जो चौथा है वो तीनों ही विलेय हो, लेकिन आपका मिट्टी का तेल इसमें विलेय नहीं होगा, वो मिलेगा नहीं। ठीक है, अलग ही दिखेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 533 नंबर क्या है देखो,
अगर किसी पौधे की जड़ें रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास होगा। ऑप्शन दिया समांतर सिरा विन्यास, जली का सिरा विन्यास, दोनों प्रकार के, और में से कोई नहीं। तो 533 का सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आपका समांतर सिरा विन्यास होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 534 नंबर। एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है, तो एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है, पानी के भर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो आपको एक्स और पी और वाई और क्यू क्रम से आपको बताना है। ठीक है, तो 534 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका, देखिए बी नंबर का है, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। ठीक है, ये आपका सही आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 535 नंबर। कॉलम ए, कॉलम प्रथम तथा कॉलम द्वितीय का सही मिलान करना है आपको। ठीक है, कॉलम में क्या दिया, काकरोच दिया, मछली दिया, केचुआ दिया, और उसके द्वारा जो है श्वसन अंग कहाँ से वो श्वसन करते हैं उसके बारे में उसने बताया है। तो 535 नंबर का जो है आपका देखिए सही आंसर क्या जाएगा, इसमें बी नंबर का जाएगा कि पहला जो है आपका काकरोच, काकरोच क्या होता है आपका श्वास रंध्रों से क्या करता है, श्वसन करता है। दूसरा क्या होगा, मछली, मछली कैसे करती है आपका जो है मछली आपका थर्ड नंबर का क्लोम या जिसको हम बोलते हैं गिल से करती है। ठीक है, क्लोम या फिर गिल से करती है। फिर जो केंचुआ होता है क्या होता है, त्वचा से करता है। ठीक है, और जो पौधे होते हैं स्टोमेटो से श्वसन करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो बी नंबर का है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 536 नंबर का दिया, देखिए 536 दिया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे स्रावित होने वाला रस बताइए। तो आपका ऑप्शन दिया अमाशय, जठररस, अग्नाशय, पित्तरस, यकृत या पित्तरस या फिर यकृत जठररस। तो क्या जाएगा 536 नंबर का जो है सही आंसर क्या जाएगा आपका सी नंबर का जाएगा। यकृत, यकृत जो होती है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और उसमें से क्या होता है पित्तरस निकलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 537 नंबर। सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सहजीवी के बारे में आपको कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। देखिए पहला क्या है, वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, वे जीव जो किसी मृत एवं अवघटित जैविक पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वे जीव जो कीटों के भक्षण करते हैं, फिर वह वे जीव जो अपना जीवन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा 537 नंबर क्या जाएगा आपका पहला नंबर का जो है सही ऑप्शन है, मतलब पहला मतलब ए, वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषण तत्व एक दूसरे से बांटते हैं वो कहलाते हैं सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 538 नंबर का दिया है। मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन दिए मनुष्य के आहार नाल नहीं पाई जाती है, मानव जुगाली नहीं करते हैं, मनुष्य में अंधनाल नहीं होती, इससे जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन होता है, और दी दिया है सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ठीक है, तो 538 नंबर का जो है सही आंसर क्या जाएगा इसमें, कि सी नंबर का मनुष्य में अंधनाल नहीं होती जिसमें जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 539 नंबर क्या है, केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा होता है। आपको ऑप्शन दिया कोशिका रतौ से, कोशिका झिल्ली से, रंध्र से या फिर क्लोरोफिल से। तो 539 का सही आंसर क्या जाएगा, जो है जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव से चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 540 नंबर। सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर पर प्रभाव होता है। तो आपको नीले को लाल कर देता है, लाल को काला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, या कोई प्रभाव नहीं। तो 540 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका सी नंबर का जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 441 नंबर का दिया है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यस्त व्यक्ति की हृदय स्पंदन का पर समानदार होगी, मतलब उसकी हृदय का जो है कितने बार धड़केगा या फिर बताया। तो आपको ऑप्शन दी है 441 में, तो सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें जाएगा बी नंबर का, कि उसकी जो है 72 से लेकर 80 के बार क्या हो जाएगा उसका जो है हृदय क्या करेगा, धड़केगा, स्पंदन करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 542 नंबर का है। चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी। तो आपको दिया देखिए यहाँ पे जो कृषि यंत्र है एक तरह का हल टाइप का दिख रहा है, इसमें आपका क्या है मुड़ी प्लेट है, फिर आपका क्या है पकड़ है, हैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ है और छड़ है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है। तो सिंचाई करने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए, बुआई करने के लिए, या फिर खाद एवं उर्वरक मिलाने के लिए। तो 542 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें मिट्टी को पोला करने के लिए क्या है ये आपका यंत्र बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 543 नंबर। इनमें में कौन खाद का प्रकार नहीं है। तो आपको है कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, एनपीके खाद है, गोबर खाद। तो इसमें से 543 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा, जो आपका एनपीके है ये जो है आपका खाद का प्रकार नहीं है, बाकी कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर खाद क्या है खाद के प्रकार है। क्वेश्चन देखते हैं 544 नंबर क्या दिया, देखिए जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन दिया दाल, शहद, फल या फिर चावल। तो जंतुओं द्वारा क्या हमें शहद प्राप्त होती है, बाकी क्या है दाल, फल और जो है चावल जो है ये पेड़ में उगते हैं। ठीक है, शहद हमको जंतुओं द्वारा मतलब मधुमक्खियों के द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 545 क्या है, जैविक खाद और उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 545 का इसमें, कि इसमें
इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये इसलिए जैविक खाद होती है हमारे लिए मतलब पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए 546 नंबर का, फसल उत्पादन का सबसे पहला चरण है। ऑप्शन डी है सिंचाई, कटाई, भंडारण या फिर बुआई। तो क्या हो जाएगा आपका फसल उत्पादन के लिए सबसे पहला जो है आपका क्या चरण किया जाएगा 546 नंबर का, डी है आपका बुआई करेंगे, जब भी तो आप लोग फसल को उत्पादित करेंगे और उसके बाद में उसको काटेंगे। ठीक है, तो 546 का क्या हो जाएगा आपका बुआई करना सबसे पहला है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 547 नंबर, सिंचाई सिंचाई की किस विधि द्वारा जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। तो ऑप्शन दिया है ढेकली द्वारा, रहर द्वारा, ड्रिप तंत्र या फिर मोट द्वारा। तो सही आंसर क्या जाएगा जो ड्रिप तंत्र होता है उसके द्वारा सिंचाई में सिंचाई की जाती है, जिससे क्या होता है जो जल होता है बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, ड्रिप तंत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 548 नंबर, भारत में कटाई पर्व के रूप में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है पोंगल, बैसाखी, बिहू या फिर दशहरा। इसमें आपका जो है पोंगल भी त्योहार कटाई के हैं, बैसाखी भी, बिहू भी, लेकिन दशहरा जो है आपका अलग टाइप का त्योहार होता है। तो 548 का सही आंसर हो जाएगा दशहरा हो जाएगा। फिर 549 नंबर क्वेश्चन देखें, बीजों का सब बड़े पैमाने पर भंडारण और भंडारण ग्रहों को में देखिए बीजों का क्वेश्चन देखिए फिर से, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण और भंडारण ग्रहों में किया जाता है, साइलो, विनोइंग, हार्वेस्टर या थ्रेसर। तो क्या जाएगा 549 नंबर का सही क्या जाएगा आपका, इसमें साइलो कहा जाता है। ठीक है, साइलो किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 550 नंबर, क्या दिया है खरपतवार से हटाने का सर्वोत्तम समय है। खरपतवार से हटाने का सर्वोत्तम मतलब जो खरपतवार हमारे जो कृषि में या खेत में हो जाते हैं उसको सर्वोत्तम समय हटाने का है। क्या दिया है आपका पुष्पण एवं बीज बनने के बाद, पुष्पण एवं बीज बनने के पहले, पौधों के अंकुरण से पहले या पौधों के अंकुरण के बाद। तो क्या जाएगा इसमें 550 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा आपका बी नंबर का, कि पुष्पण और बीज बनने के पहले हम लोग उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके हमने 100 क्वेश्चन वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगली नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में लेके आए, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी उनका लाभ मिल पाए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसका आने वाला जो वीडियो है आपके लिए आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।